नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीसराय न्यूज। बीईओ एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य संस्कृत फर्जी शिक्षक बहाली में जांच में जमकर हुई नोकझोंक। लखीसराय जिले के बड़हिया नगर पंचायत में अवस्थित श्री सरस्वती भूषण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में फर्जी शिक्षक बहाली को लेकर शनिवार को बीईओ विनोद कुमार शाह, बीआरसी मनीष कुमार, दिलीप कुमार पहुंचे। जांच में अवैतनिक लिपिक कुमार उपस्थित थे। जांच में शिक्षक बहाली का कागजात मांगने पर कोई कागज नहीं दिखाया गया। जांच के बाद बीईओ विनोद कुमार शाह ने बताया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ के पत्रांक 1254 के आलोक में सेवानिवृत्त प्राचार्य विनोदानंद झा बहाली का कागजात मांगा गया, लेकिन वो कोई कागजात नहीं दिया, ना उपस्थित हुए। एक बार जांच करने आया तो विद्यालय पहुंचा तो विद्यालय बंद पाया। फिर पत्र पूर्व प्राचार्य को घर घर देने गया तो वह लेने से इनकार किया। फिर आज जांच करने आया तो कोई कागजात नहीं दिखाया गया। प्रथम दृष्टया में बड़ी घोलमेल लगता है, बहाली फर्जी लगता है। इसी बीच पूर्व प्राचार्य विनोदानंद झा तैस में आए और नगर पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधि सह वार्ड पार्षद अमित एवं बीईओ विनोद कुमार शाह पर बरस गए और अनाप शनाप बोलने लगे। नौबत तनाव पूर्ण हो गया। बड़हिया थाना से पुलिस बल को बुलाना पड़ा। सेवानिवृत्त पूर्व प्राचार्य विनोदानंद झा ने कहा कि पैसे के लिए जांच करने आते हैं, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। बहाली पूर्ण जायज है। कमेटी में विधायक में लीजिए कागजात। बीईओ ने कहा कि आपको कागजात लेकर दोबारा बुलाया गया, लेकिन एक बार नहीं आया। आपसे कौन पैसा मांगा? मनीष कुमार ने कहा, आज तक किसी को एक कप चाय भी पिलाया या मांगा। दिलीप कुमार ने कहा कि अब शब्द बोलना बंद कीजिए। बताते चले कि प्राचार्य विनोदानंद झा सेवानिवृत्त होने पर किसी शिक्षा पदाधिकारी को सूचना नहीं दिया। फिर स्थानीय निकाय प्रतिनिधि छोड़कर भंग कमेटी को बाहरी लोगों को कमेटी बनाकर ऐसे पेपर में विज्ञान निकालकर 4 लोगों को बहाली किया, जिनमें कुमारी श्वेता शिक्षिका, अजीत कुमार को आदेश पाल, राहुल कुमार लिपिक एवं मुकुल कुमार को शिक्षक पर कर दिया। बिहार संस्कृत बोर्ड ने डीपीओ स्थापना को शिक्षक बहाली जांच करने का आदेश दिया। डीपीओ ने बीईओ को जांच का प्रतिवेदन मांग। उसी जांच को लेकर सेवानिवृत्त प्राचार्य विनोदानंद झा आग बबूला हो गए। मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू देवी, वार्ड पार्षद अमित कुमार, वार्ड के रविंद्र सिंह, सातो सिंह, पंकज कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज के पूर्व भी मैं आया था, वहाँ पर कथित रूप से 4 कर्मी मिले और उन लोगों ने पूछताछ के क्रम में बताया कि मेरी बहाली की गई। तो हमने कहा कि किस आधार पर बहाली की है, बहाली का कोई साक्ष्य है क्या? तो लोग बोले नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, हम लोग दिखा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, यदि आप साक्ष्य नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर जो आपको किसने बहाल किया, कैसे आ गए, कैसे बहकावे में आ गए? आपको तो पहले सोचना चाहिए ना। अमूल्य समय आपका बर्बाद हो रहा है और जहाँ तक कि कुछ इधर उधर की भी जानकारी मिल रही है, लेन देन की भी। तो बोले नहीं सर, वैसी तो कोई बात नहीं है, हम लोगों को ऐसी जानकारी मिली तो आए, लेकिन साक्ष्य हम बाद में दिखा देंगे। हमने कहा ठीक है, एक डेट हम निश्चित करते हैं और उस अमुक तिथि पर सबको उपस्थित रहना है साक्ष्य के साथ। और इसकी सूचना हमने आज जो हम लोग आए हैं, मैं जो आया हूँ, इसकी सूचना पूर्व में दी गई है भूतपूर्व प्राचार्य महोदय को, लेकिन उन्होंने उस सूचना को लेने से इनकार किया। घर तक पहुंचवाए हम अपने श्रवण जी के द्वारा भी, और बाद में ये हमारे दिलीप जी भी गए, लेकिन उन्होंने सूचना लेने से इनकार किया। लेकिन हम लोग चूँकि समय को, तिथि को निश्चित कर चुके थे, इसीलिए नियत तिथि पर हम उपस्थित हुए। और यहाँ आने के बाद आज एक राहुल नाम है, राहुल नाम का लड़का ये खोल करके बैठे हुआ था कमरे को। और जब इनसे कहा गया कि और कहाँ हैं, तो बोले सर पूजा पाठ में इन्वॉल्व हैं, कहाँ है उतना हम नहीं कर सकते हैं और पूरा साक्ष्य हम कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं। इसी तहत जो है हम लोगों को लगा, और भी यहाँ समाज के भी बहुत से लोग हैं, उनसे बातचीत हुई। उन लोगों ने बताया कि सार्वजनिक जगह को व्यक्तिगत रूप में लाना चाहते हैं, उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मान करके यूज करना चाहते हैं, जो कि हम लोग कतई से नहीं होने देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि ये तो सर है सरकारी कि संस्थान है। शिक्षक बहाली में आपको क्या क्या महसूस हुआ?
प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो मुझे लग रहा है कि शंके के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि जब वो स्थलीय निरीक्षण के सामने वो नहीं आ रहे हैं, निरीक्षक के सामने नहीं आ रहे हैं और कागजात भी नहीं, और कागजात उपस्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से शंके के दायरे में प्रतीत होते हैं। और वास्तविक स्थिति तो अब जब हम अपने उच्चाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे, जांच प्रतिवेदन देंगे, और इस आधार पर वो क्या आगे की कार्रवाई करते हैं, क्या वो कागजात को उपस्थापित करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, और फिर अगला कदम उनका क्या होगा, वो तो हमारे उच्चाधिकारी निर्णय लेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया तो मुझे जो है एक लग रहा है कि 2009 में ही 21 में ये अथी हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं जी, न सूचना देते हैं न कोई कागजात देते हैं और बहाली कर लेते हैं, तो उस समय कदम क्यों नहीं उठाया गया सर? हाँ, ये जो है क्योंकि विभाग को इसकी जानकारी नहीं होगी, उच्चाधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं होगी। यह जो है सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक या प्राचार्य का कर्तव्य बनता है कि जब वहाँ पर उनके सिवा दूसरे कोई कर्मी नहीं हैं तो उनको अपने विभाग को स्वतः पूर्व में ही सूचित देना चाहिए, सेवानिवृत्त होने के पूर्व ही सूचित करना चाहिए लिखित रूप से कि अमुक तिथि को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और इनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी आपके स्तर से किया जाए। लेकिन इस तरह की जानकारी जो है हमारे उच्चाधिकारी को तो नहीं की गई है। बाद में उनकी जानकारी लोगों में चर्चा है सर कि बहुत पैसा पर लेन देन के तहत में इसी बहाली फर्जी, तो आपको क्या लगा? लोगों के मुख से तो सुनाई पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि इस ढंग से जो है राशि का जो की वसूली करने के बाद जो है उसको दिया गया है पद, लेकिन अब हकीकत क्या है उसकी तो मुझे जानकारी नहीं। आपके वार्ड में ही फर्जी शिक्षक की बहाली हो रही है, इस पर आपको जानकारी नहीं है, विभाग जब जांच करने के लिए आता है तब आप लोग पहुंचते हैं, इससे फिर क्या कर रहे थे? जब ये विद्यालय में वृक्ष का कटाई हो रहा था, शीशम पेड़ का कटाई, तो हमने बीओ सर को दूरभाष पर बताया था कि इस विद्यालय से शीशम कटाई हो रहा है और इसको रोक लगा के, और इस विद्यालय का, क्योंकि ये विनोदानंद झा जी रिटायर होने वाले हैं इसी माह जुलाई 31 को, तो सर से हम लोग आग्रह किए थे कि इस विद्यालय में अपने कब्जे में लेकर और जो भी सरकार का नियमावली है उसके अनुसार इस विद्यालय को संचालित कीजिए। तो सर बोले थे कि ठीक है अमित जी, मैं विनोदानंद जी से बात करके मैं ये करवाता हूँ। पेड़ कटाई तो बंद हो गया था। उसके बाद जब ये रिटायर्ड हुए तो हमको अज्ञात लोगों से पता चला कि यहाँ पर कमेटी गठित की जा रही है और उस कमेटी में बहुत दूर दराज के लोग हैं, यहाँ नगर पंचायत के बहुत कम ही लोग शामिल हैं उस कमेटी में। तो हमने उसका जानकारी मांगा कि विभाग से कि कौन सा कमेटी गठित हुआ भैया संस्कृत भूषण विद्यालय में, तो बीओ सर बोले कि हमको जानकारी नहीं है। सो मैं जो फूड प्राचार्य हैं उनसे हम जानकारी लेकर बताता हूँ। उसके बाद जब शिक्षक बहाली का यहाँ शिविर लगा तो हमको जानकारी हुआ किसी अन्य लोग से, तो वो बताए कि संस्कृत भूषण विद्यालय में बहाली हो रहा, तुमको जानकारी है कि नहीं है? हम बोले नहीं, ठीक है, पेपर में एक दिन एड निकला था लेकिन हम इसके बारे में जानकारी नहीं लिया। तो उसी संदर्भ में हम डीएम सर से बात किए थे, कुछ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ पत्रकार बंधु भी उसमें शामिल थे, सभी लोग डीएम सर से और ये डीओ सर से बात किए थे। तो वो बोले कि नहीं, किसी तरह का कोई बहाली नहीं अभी किया जाएगा। इसमें संस्कृत विद्यालय में जो कमेटी से पहले होता था वो अब कमेटी का अनुशंसा बंद हो गया है। सो ये गलत की फर्जी तरीके से बहाली की जा रही है, इसकी हम जांच करवाएं। लेकिन चार गो तो हो गया, आदेशपाल हो गया, शिक्षक हो गया, शिक्षिका हो गई, बहाल तो हो गया। ये कथित बहाली है। अभी तक आज तक ये पेपर ना बीओ कार्यालय में है, ना बीओ कार्यालय में है, ना जिला पदाधिकारी। चाचा बैठिए ना, सबके पास चाचा बैठिए ना, क्या बोर्ड जब चाचा तो